हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, उत्तराखंड देवभूमि में अनेकों देव स्थान हैं जिनकी अपनी अलग अलग महत्ता है। बहुत से स्थानों पर स्वयं प्रकट भगवत विग्रह भी हैं। इन्हीं देव स्थानों के बीच एक ऐसा स्थान भी है जहां स्वयं आदि शक्ति मां भगवती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी और इसी कारण से ये दिव्य स्थान अनेकों स्थानों के मध्य अपनी विशेष महत्ता रखता है। तो आइए दर्शन करते हैं विश्व के एकमात्र दिव्य प्राचीन उमा देवी मंदिर के। आप यहाँ पे माँ कड़प्रयाग में स्थित है। यहाँ पे माँ उमा देवी का प्राचीन मंदिर है। माँ उमा देवी यहाँ पे पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है। भक्तों, उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ राजमार्ग पर अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के पवित्र संगम पर स्थित है उमा देवी मंदिर। ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मान्यता अनुसार मंदिर का इतिहास द्वापर युग से भी पूर्व का है। यहाँ पर महारथी कर्ण ने भी घोर तपस्या की थी। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि कर्ण ने माँ उमा देवी का तप किया और कर्ण ने यहाँ पर तप किया सूर्य को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड में स्नान करके कर्ण ने सूर्य की उपासना की। उसके बाद कर्ण ने माँ उमा देवी की तपस्या की। भक्तों की आस्था है कि यहाँ पर माँ शक्ति की आराधना और उनकी उपासना से अति शीघ्र कार्य सिद्ध होते हैं। भक्तों, माँ उमा देवी मंदिर के इतिहास के विषय में कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। स्कंद पुराण में वर्णन के अनुसार द्वापर युग के महान योद्धा कर्ण ने यहाँ सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना की थी। सूर्य उपासना के साथ ही कर्ण ने माँ उमा देवी की प्रसन्नता के लिए भी यहाँ घोर तप किया था। माँ उमा कर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हुई। इसलिए यहाँ माँ उमा देवी की कन्या रूप में उपासना की जाती है। यहाँ माँ उमा देवी का मुखाग्र नहीं है। भक्तों, कहा जाता है कि माँ शक्ति ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए यहीं पर तप किया था, इसलिए उनका नाम उमा हुआ। ऊ का मतलब होता है तप, माँ का मतलब होता है मत कर। तू तप मत कर। किसका? शंकर का। शंकर को प्राप्त करने के लिए भगवती ने तप किया था, इसलिए नाम कहते हैं उमा शंकरी। तभी से यहाँ माँ उमा देवी 3 रूपों में उपस्थित हैं। माँ का प्रथम स्वरूप कन्या रूप में उमा देवी का है, दूसरा स्वरूप माँ पार्वती गौरी है और तीसरा स्वरूप चंडी माई का है। भक्तों, इस स्थान को कर्णप्रयाग कहते हैं, जिसके कई कारण हैं। प्रथम, कर्ण ने यहाँ माँ उमा की प्रसन्नता के लिए तप किया। दूसरा कारण स्कंद पुराण में ही बताया जाता है कि इंद्र ने यहाँ कर्ण से कवच कुंडल का दान लिया था। भक्तों, स्कंद पुराण में ही ये भी वर्णन मिलता है कि इसी स्थान पर पिंडर ग्लेशियर में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का पिंडदान किया था। भक्तों, यहाँ पिंडर ग्लेशियर का आकार भी कर्ण के कान के समान है, इसलिए इन उपरोक्त कारणों से इस स्थान को कर्णप्रयाग कहा जाता है। कर्णप्रयाग में उमा देवी मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव अपने पूर्ण स्वरूप में हैं। यहाँ उत्तराखंड के इस पूर्ण क्षेत्र में चमोली में 2 है मंदिर जहाँ पे शिव का फेस है, मुखाग्र बिंदु है। एक रुद्रनाथ, एक कर्णप्रयाग, दूसरा नैमिषारण्य, तीसरा चौथा न्यूजीलैंड। तो 4 जगह शिव का फेस है। आप बोलेंगे रामेश्वरम महाकाल, तो वहाँ पे चंदन से बना हुआ है, बनता है, भस्म से बनता है ना। यहाँ पे शिव पूर्ण स्वरूप में, हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प, मस्तक माथे में क्या चंद्रमा, ठीक है। यहाँ पे 3 गणों के साथ उपस्थित है शिव। नंदी अपने स्वरूप में भृंगी और श्रृंगी। भक्तों, स्थानीय लोगों का मानना है कि माँ उमा देवी ने एक डिमरी पंडित के स्वप्न में दर्शन दिए थे और पास ही के एक खेत की जमीन में उनकी प्रतिमा के दबे होने के बारे में बताया था। इस प्रकार से माँ ने उस पंडित को अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर माँ का मंदिर बनाने का आदेश दिया था। भक्तों, कपरी पट्टी को माँ उमा देवी का ससुराल माना जाता है और डिमरी माँ का मायका है। प्रत्येक 12 वर्षों में माँ उमा देवी की 6 महीनों की रथ यात्रा निकाली जाती है। मायका है डिम्बर के
डिमरी लोग, और वहाँ से आगे है कपरी पट्टी ससुराल पक्ष। इन दोनों में क्या कहते हैं 12 साल पूर्ण होता है। 12 साल जैसे ही पूर्ण हुआ वहाँ से भगवती का दोष लगना प्रारंभ हो जाता है। कहाँ? ससुराल पक्ष में दूध फट के लाल होना, ये दोष प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि आदेश मिल जाता है वहाँ कि अब निकलो, निकालने का समय हो चुका। तब वहाँ से फिर क्या कहते हैं यहाँ मीटिंग होती है। मीटिंग के दौरान दोनों पक्ष, तीनों पक्ष, मायका और ससुराल पक्ष और हम, मीटिंग होती है पुजारी को। यहाँ पे सबसे पहले पंचांग पूजा होती है। वहाँ पे एक गणेश जी है, अंदर लिंग रूप में छोटे से गणेश जी हैं, उनको बाहर लाया जाता है 1 महीने पहले। वो भी भगवती के साथ गणेश जी भ्रमण करते हैं। उसको लाने के बाद क्या कहते हैं, उसी समय पंचांग खुलता है कि जब गणेश जी बाहर आते हैं तो उसी समय पंचांग खुलता है कि इतने तारीख को इतने बजे इतने समय भगवती बाहर निकलेगी डोली रूप में। माँ उमा देवी मंदिर में उपासना करने वाले श्रद्धालु अपने कार्यों की सिद्धि माँ उमा देवी की कृपा से शीघ्र ही कर लेते हैं। भक्तों, माँ उमा देवी मंदिर सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं और पवित्र नदियों के संगम पर बना हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ से चारों ओर का दृश्य अति मनोहारी है। मंदिर उत्तर भारतीय शिल्प शैली में ही बना हुआ है। मुख्य मंदिर में माँ उमा देवी के साथ शिव परिवार, हनुमान जी, नारायण भगवान, कुबेर जी आदि देव प्रतिमाएं भी हैं। भक्तों, यहीं पर दूसरे मंदिर में माँ चंडी माई है। भक्तों, यहाँ मंदिर का परिसर बहुत विशाल नहीं है, पर मंदिर के आसपास का दृश्य बहुत ही सुंदर है। यहाँ बैठकर ध्यान, उपासना और संकीर्तन करने से मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। भक्तों, गर्भगृह में माँ भगवती के साथ अन्य देव मूर्तियां भी उपस्थित हैं, जिनकी पूजा भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा के साथ करते हैं। माँ भगवती के साथ यहाँ हनुमान जी, माँ भगवती के 9 रूप, श्री गणेश जी, उमा देवी कन्या रूप में, माँ पार्वती, दुर्गा जी अपने वाहन सिंह के साथ, भगवान शिव अपने पूर्ण स्वरूप में अर्थात मस्तक पर चंद्र, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और वाहन नंदी जी के साथ हैं। नंदी जी भी अपने गणों के साथ विराजमान हैं। कार्तिकेय जी भी अपने 2 गणों और वाहन मयूर के साथ विराजमान हैं। भक्तों, संपूर्ण शिव परिवार के साथ में हैं कुबेर जी और भगवान नारायण। भक्तों, मंदिर में आरती का समय प्रातः 7:30 बजे है तथा संध्या आरती 7 बजे के आसपास होती है। मंदिर में आरती के समय का वातावरण बहुत ही दिव्य होता है। मंदिर में एक बार हलवे का भोग लगता है, जो भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। भक्तों, अगर आप कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के पवित्र संगम पर स्थित उमा देवी मंदिर के दर्शनों के लिए आएं, तो साथ ही चंडी माई मंदिर, धारी देवी मंदिर, सूर्य मंदिर, सेमी मंदिर, लाटू देवता मंदिर, हनुमान मंदिर, हित देवता मंदिर, कर्ण मंदिर, अलकनंदा पिंडर संगम, सप्तबद्री मंदिर तथा पंच केदार मंदिर अर्थात तुंगनाथ मंदिर, रुद्रनाथ मंदिर, श्री कल्पेश्वरनाथ महादेव मंदिर, मध्य महेश्वरनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। यदि आप उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थित उमा देवी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थित उमा देवी मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थित उमा देवी मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो ऋषिकेश देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। अतः आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। यदि आप कर्णप्रयाग में स्थित उमा देवी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सरकारी या निजी वाहन द्वारा ऋषिकेश पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप मां उमा देवी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और मां भगवती उमा देवी की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। इति शुभम।